एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को मिली धमकी। बेटी सुप्रिया सुले ने व्हाट्सएप और वेबसाइट पर धमकी भरा मेल आने की बात कही। शरद पवार को मिली धमकी पर सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। महाराष्ट्र के गृह मंत्री से की अपील, बंद हो ऐसी घटिया राजनीति। देश के भी होम मिनिस्टर से कि ऐसी जो हरकतें हो रही है ये गंदी घटिया राजनीति है और ये कहां भी रुकना चाहिए। मेरी विनती रही। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत को भी मिली हत्या की धमकी। भाई सुनील राउत ने जानकारी साझा की। सुनील राउत ने कहा, कल मेरे पास आया था फोन, अपने भाई को समझा लो नहीं तो जान से मार देंगे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने संघ के संस्थापक हेडगेवार को बताया कायर, पाठ्यक्रम में शामिल करने का किया विरोध। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने भी संघ के संस्थापक हेडगेवार को बताया कायर। कहा, हेडगेवार ने 6 बार अंग्रेजों को पत्र लिखकर माफी की गुजारिश की। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने किया सवाल, हेडगेवार जैसे कायरों को किताबों में जगह क्यों दी जाए। हेडगेवार ಅದಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರಾಗಲಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರಾಗಲಿ ಹೆಡ್ಗೆವಾರ್ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಂದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪತ್ರ 6 ಬಾರಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का कांग्रेस पर पलटवार। का हेडगेवार ने कांग्रेस से पहले अंग्रेजों के सामने उठाया था पूर्ण स्वराज का मुद्दा, जबकि कांग्रेस नहीं मानती है आजादी के आंदोलन में संघ का योगदान। पाठ्यक्रम में इस जानकारी से कांग्रेस साबित हो जाती है झूठी। आरएसएस के हेडगेवार जी ने पूर्ण स्वराज के लिए मांग करके खुद लड़ाई कर रहे थे और इससे क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है कि आरएसएस स्वतंत्र संग्राम में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे। वहीं तेजस्वी सूर्या ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ संघ ने ही सबसे पहले शुरू किया था मुखर विरोध, इसलिए भी कांग्रेस को हेडगेवार नापसंद। जबकि संघ के संस्थापक हेडगेवार पर शिवसेना का रुख कांग्रेस से जुदा। संजय राउत ने कहा, कर्नाटक सरकार जो भी चाहे कहे पर किसी के योगदान को खारिज नहीं किया जा सकता। उधर संजय राउत को भाई यूपी में योगी सरकार की ठोको नीति, फडणवीस के औरंगजेब की औलादों वाले बयान पर उन्होंने कहा, असामाजिक तत्वों को यूपी की तर्ज पर ठोक देना चाहिए। एलिमेंट्स को कितनी रियायत दी जाए आपके हिसाब से सर? ठोक देना चाहिए जैसे यूपी में हो रहा है। महिला पहलवानों के समर्थन में आ गया है इंटरनेशनल रेसलिंग के रेफरी जगबीर सिंह। ब्रिजभूषण के कब क्यों कहां हुआ वाले बयान पर किया पलटवार। रेसलिंग रेफरी जगबीर सिंह ने कहा, 2013 में थाईलैंड टूर में महिला रेसलर से हुई अभद्रता मैं रहा हूं इसका साक्षी, लेकिन तब खिलाड़ियों की खामोशी से मैं भी चुप रहा। जैसे ब्रिजभूषण से रण सिंह जी कहते हैं कि कब हुआ, तो वो आज सुन लें। 2013 में थाईलैंड फुकेट में। उधर जगबीर सिंह के मुताबिक थाईलैंड टूर में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खिलाड़ियों के लिए भारतीय भोजन की व्यवस्था कराई। इस दौरान वो उनके एक साथी नशे में धुत थे। इस दौरान हुई बदसलूकी। ये इंडियन फूड की व्यवस्था करवाई और उसमें खुद दारू के नशे में और जो उनके साथी थे वो दारू के नशे में और बच्चियों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ। रेसलर्स के आरोपों पर नरम पड़े कुश्ती संघ के अध्यक्ष के सुर। मीडिया के सवाल पर बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैं पहले ही काफी कुछ कह चुका हूं, सारा मामला कोर्ट के संज्ञान में। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, सरकार ने आश्वासन दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी, हमें उसका करना चाहिए इंतजार। ब्रिजभूषण ने कहा, चार्जशीट फाइल होने के बाद जरूरी हुआ तो मैं बोलूंगा। इससे पहले बीजेपी आलाकमान ने ब्रिजभूषण को बेवजह बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। ब्रिजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन में अहम रोल निभाने वाले रेसलर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक फिर से अपनी नौकरी पर लौट चुके हैं। साथ ही सभी ने आंदोलन से पीछे नहीं हटने की कही है बात।
जबकि कुरुक्षेत्र में रेसलर्स के समर्थन में आज होने वाली पंचायत रद्द हो चुकी है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा, रेसलर से बातचीत के बाद तय की जाएगी आगे की तारीख। लखनऊ हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मुंबई में रची गई थी संजीव जीवा की हत्या की साजिश। शूटर विजय यादव को हत्या के लिए दी गई थी बड़ी रकम। शुरुआती पूछताछ में विजय यादव ने पैसों के लिए हत्या की बात कबूल की है। 1 करोड़ की डील का खुलासा किया है। एडवांस में बड़ी रकम मिलने पर हत्या को अंजाम दिया है। गैंगस्टर जीवा हत्याकांड में एक और खुलासा, शूटर विजय यादव को बहराइच के एक शख्स ने मुहैया कराया थी मैग्नम रिवॉल्वर। विजय यादव का नेपाल कनेक्शन भी सामने आया है। नेपाल के बड़े माफिया के संपर्क में था विजय यादव। पुलिस ने जब्त किया मोबाइल, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। लखनऊ में कोर्ट के बाहर हुए शूटआउट में यूपी पुलिस एसआईटी की टीम आज घटनास्थल का कर सकती है दौरा। आरोपियों और चश्मदीदों और जीवा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से फिर पूछताछ संभव। लखनऊ कोर्ट शूटआउट में सरकार ने उठाए सख्त एक्शन, वारदात के वक्त मौजूद 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जीवा हत्याकांड की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दायर। सीबीआई या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच की मांग। 13 जून को होगी याचिका पर सुनवाई। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की बढ़ाई गई सुरक्षा। शूटर की हत्या के बाद परेशान नजर आया मुख्तार अंसारी। लखनऊ कोर्ट रूम में मर्डर पर अखिलेश के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, 100 चूहे खाकर हज करने चली बिल्ली जैसा अखिलेश का हाल है। लॉ एंड ऑर्डर देखें अगर तो सबसे पहले पीछे मुड़ के ये देखना चाहिए कि आखिरकार लगातार कार्यवाहक डीजीपी क्यों है उत्तर प्रदेश में। उधर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर का हुआ शिलान्यास। बीजेपी ने अजमेरी गेट से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक निकाला मार्च। जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर किया प्रहार। बोले, कहते थे बंगला नहीं लेंगे, अब बना रहे हैं शीश महल। कहा, दिल्ली को केजरीवाल ने बना दिया ब्लैक स्पॉट। नालंदा में बोले जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार, जितना आगे बढ़ना था बढ़ गई बीजेपी, अब नीचे जाने का वक्त। बीजेपी जिसको बढ़ना था वो बढ़ गया, अब वो नीचे की ओर जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार कल्याण क्षेत्र के विकास के लिए विकास बोर्ड को जारी धन की कराएगी जांच। 5 सदस्यीय कमेटी की गठन, 15 दिनों में सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण पॉलिसी पर उठाया सवाल। इसे तुष्टीकरण करार दिया। हंसराज अहीर ने कहा, जरूरतमंदों को ही मिलनी चाहिए आरक्षण, तुष्टीकरण के हिसाब से आरक्षण देना बेहद गलत है। हंसराज अहीर के मुताबिक आरक्षण पॉलिसी में शामिल है कुल 179 जातियां, इनमें 118 मुस्लिम जातियां हैं। हंसराज अहीर ने किया सवाल, बांग्लादेश से आए मुसलमानों को आरक्षण क्यों? 118 जातियां मुस्लिम ओबीसी और 25 जातियां हिंदू ओबीसी। ये तो बड़ा अजीब लगा हम लोगों को, ये कहां से आ गई इतनी जातियां। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर समाजवादी पार्टी। यूपी में आज से समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। यूपी के चर्चित तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। आज रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में कल होगा अखिलेश यादव का संबोधन। प्रशिक्षण शिविर में 400 कार्यकर्ता करेंगे शिरकत। रथ यात्रा की तैयारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर आज गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक में जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी, आईबी, रॉ और अर्धसैनिक बलों के मुखिया होंगे शामिल। जबकि जम्मू कश्मीर पर हो रही सुरक्षा समीक्षा बैठक में अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा इंतजाम पर भी हो सकती है चर्चा। सुबह गृह सचिव और शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे रणनीति। ईडी के समन पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का पलटवार। 13 जून को ईडी के सामने पेशी से किया इनकार। अभिषेक बनर्जी ने ईडी के नोटिस को बताया बीजेपी की साजिश। कहा, बीजेपी पंचायत चुनाव में मुझे नहीं करने देना चाहती प्रचार। अभिषेक बनर्जी ने कहा, 9 जुलाई को पंचायत चुनाव के बाद ईडी के सामने पेश होऊंगा। दिल्ली से लेह के बीच फिर से शुरू हुई बस सेवा। हिमाचल के केलांग में यात्रियों को स्वागत के बाद रवाना किया गया। उधर पाली में तेंदुए के खौफ, पहाड़ी पर बने मंदिर के पास देखा तेंदुआ, लोगों में दहशत।
कोल्हापुर हिंसा पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में रची जा रही है फसाद कराने की साजिश। फडणवीस की औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर ओवैसी ने किया पलटवार, कहा क्या किसी की तस्वीर रखना अपराध है तो बताइए कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में यह अपराध बताया गया। फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले यह औरंगजेब की औलाद। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में आज पार्टी महासचिवों की बैठक, जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर होगा चिंतन मंथन, कर्नाटक की हार पर भी हो सकती है चर्चा। मुंबई के झावेरी बाजार में दिखा आग का तांडव, झावेरी बाजार इमारत में लगी भीषण आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। गोलकुंडा के रेलवे साइकिलिंग कोयला स्टॉक में लगी भीषण आग, अब तक लगभग 100 टन कोयला जलकर राख। बागेश्वर के जंगलों में नहीं थम रहा आग का तांडव, लगातार जल रहे हैं अलग अलग जंगल, चारों तरफ छाया धुआं ही धुआं। जबकि असम के बोगाई गांव में आग की चपेट में आई 6 दुकानें, आग की चपेट में आने से फटे 2 गैस सिलेंडर। विपक्षी नेताओं की बैठक पर जेडीयू को बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की नसीहत, कांग्रेस जैसी तानाशाही पार्टी से रहें संभलकर। नेता नीतीश कुमार भी जेल गए थे, हम लोगों ने भी संघर्ष किया था। इंदिरा गांधी की कुर्सी को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी कि नहीं, कि इमरजेंसी किसने लगाई थी? वो भी जेपी आंदोलन के अनुयायी रहे हैं। उनके नेता नीतीश कुमार भी जेल गए थे। उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बड़ा बयान, कहा कितनी भी बैठक कर लें पलटू राम, सल्टू राम, गलटू राम, सबको उठाकर नेपाल की तराई में भेज देंगे। 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा आएंगे सभी बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी का भी स्वागत। पटना में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक पर मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, कहा एक अनार 100 बीमार, मुंगेरी लाल के अनेक सपने। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान, 8 जुलाई को मतदान होना है और 11 जुलाई को परिणाम आएंगे। पंचायत चुनाव के लिए 9 जून से 15 जून तक भरे जाएंगे नामांकन, राज्य चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस पर जताया पूरा भरोसा। पूर्वी बर्धमान में आदिवासियों के कार्यक्रम के चलते रोकी गई भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष दिलीप घोष की कार से उतरकर पूछा लोगों का हालचाल। रोहतक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का राहुल गांधी पर तंज, बोले देश में सबसे ज्यादा भयभीत राहुल हैं, यहां बोलने की हिम्मत नहीं तो विदेश में रखते हैं अपनी बात। अंबाला में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का किया बखान, कहा देश में विकास की लगी है झड़ी। उधर बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों के आंकड़े पर ममता बनर्जी ने फिर उठाए सवाल, कहा एम्स में पड़े हैं कई शव, एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर कैसे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद, जिंद में केजरीवाल ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कांग्रेस और बीजेपी पर बोला धावा। जबकि थाने की डोंबिवली में और दीवा शहर में सीएम शिंदे ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन और भूमि पूजन, नमो आवास योजना के तहत 10 लाख घर बनाने का वादा। ठाणे में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ शिवसेना शिंदे ने खोला मोर्चा, शहर में लगाए बैनर पोस्टर्स। रुड़की में बीजेपी के जिला दफ्तर का भूमि पूजन कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बीएसएफ के खिलाफ फिर भड़की बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, कहा राज्य के सरहदी इलाकों में लोगों को लूट रहे हैं और परेशान कर रहे हैं जवान। जयपुर में 3 सितंबर को होगा ब्राह्मण महासंगम, सवाई माधोपुर में सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने ऐलान किया है। बीजेपी बिहार के कार्यकारिणी सदस्य बीएम अमरेश को ओडिशा पुलिस ने किया गिरफ्तार, देश के कई राज्यों में ठगी के 5 से 7 मामले दर्ज हैं। जबकि पटना में महिला पहलवानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी का महाधरना, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के बाद। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात, राजनीति में शामिल होने की अटकलें तेज।